नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्लेन्ड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। ज्यादातर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि वो क्या बीएड का कोर्स ओपन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपका भी यही सवाल है कि आप बीएड ओपन से कर सकते हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बीएड कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर आपने ऐसी कोई डिग्री कर भी ली तो क्या वो एनसीटीई जो कि बीएड को रेगुलेट करती है सभी कॉलेजेस में, क्या वह एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, और अगर आप कर सकते हैं तो कहां से। दोस्तों, ये पूरी वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो है उन लोगों के लिए जो बीएड ओपन से करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर सभी ताजा अपडेट के लिए हमको फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि क्या मैं ओपन से बीएड कर सकता हूं या नहीं, अक्सर ये सवाल छात्रों का रहता है। तो अगर हम बात करें कि आप कर सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहला जो उत्तर है वो ये है कि हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे एक बहुत बड़ा बट लग जाता है। क्या ये जो बीएड है, ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बीएड की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन होती है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जो रूल कहता है वो ये कहता है कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप ओपन से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, ये पॉइंट समझिए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने इंजीनियरिंग ओपन से की, कभी नहीं सुना होगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने एमबीबीएस ओपन से किया, किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन जब बीएड की बात आती है, क्योंकि यहां पर शिक्षक बनना है, तो हम बहुत लोगों की ऐसी मंशा होती है कि वो बीएड को साइड एक सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपना पढ़ते भी रहें और बीएड भी ओपन से कर लें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये बीएड पहले हो सकता है कि कहीं से इस तरह से हो जाता हो, लेकिन अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसको ओपन से नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमने लिखा यस यू कैन। तो हमने किन के लिए लिखा? देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो बीएड होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो ओपन से बीएड सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है, बीएड से पहले कोर्स और होता है जिसको हम लोग डीएड बोलते हैं। बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स इन एजुकेशन, और डीएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एजुकेशन। डीएड को और भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से, कहीं पर जेबीटी इस नाम से भी जाना जाता है, बीटीसी वगैरह। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि जो डीएड होती है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए होती है। तो जो टीचर्स फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए ये डीएड का कोर्स करते करके जॉब में लग जाते हैं, वो टीचर अभी जॉब में करते करते अगर वो चाहते हैं कि वो बीएड कर लें, तो वो लोग बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग से। तो अगर आप एक शिक्षक हैं, ऑलरेडी कहीं पर पढ़ाते हैं और आपने डीएलएड किया हुआ है, क्योंकि ट्रेंड इन सर्विस टीचर का मतलब जो पहला शब्द ट्रेंड है, इसका मतलब है कि आप डीएड करके लगे हो। कहीं कहीं स्कूल में बिना डीएड और बीएड के भी टीचर को रखा जाता है। यहां पर ये स्पष्ट मैं कर दूं कि उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने ट्रेंड है, आपने पहले से डीएड किया हुआ है और फिर आप इन सर्विस हैं टीचर में, और ये बिल्कुल प्रमाणिक सोर्स से हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम जो यूट्यूब चैनल आपको बीच में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको आप भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, कोई भी रास्ता है वो सीधा जो होता है, सरल जो होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रेजुएशन के सीधे बाद कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो आपको बीएड ओपन से डायरेक्टली करा दे। अगर आपने डीएड किया है और आप जॉब करते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अगर आपने डीएड नहीं किया है, डीएड के अलावा जैसे मैंने और कोर्सेज बताए जो भी एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसके आगे हमने लिस्ट भी लगाई है कि एनसीटीई से कौन कौन से कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो कोर्स अगर आपने किया है तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक बात और, कि वो जो कोर्स है वो आपने फेस टू फेस मोड में किया हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले डीएड कर लिया ओपन से, उसके बाद में आपने बीएड कर लिया ओपन से, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आपने डीएड ओपन रेगुलरली किया है, उसके बाद आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं, तो आप ओपन से बीएड कर सकते हैं। तो ये अगर आप टीचर बन चुके हैं तो आपको प्रमोशन पाने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो अभी टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट में है, लेकिन वो डीएलएड या इस तरह का कोई भी कोर्स कर चुके हैं जो एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। एनसीटीई एक ऐसी संस्थान है जो पूरे देश में बीएड को, टीचर एजुकेशन को पूरा उसका तय करती है कि उसका मानक, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, ये हमने इग्नू की वेबसाइट से, इग्नू के प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ है, और ये जो है ये सभी यूनिवर्सिटी के जो ओपन से कराती हैं उन सबके प्रोस्पेक्टस में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि ट्रेन टीचर की क्या परिभाषा है। ट्रेन टीचर की परिभाषा यही है कि एनसीटीई ने जो भी प्रोग्राम जो है, ट्रेन टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अगर आपने ओपन से किया है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा ओपन से किया है तो आप ओपन से बीएड नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार जरूर फेस टू फेस मोड कोई ना कोई ये प्रोफेशनल कोर्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ करना पड़ेगा। फिर आप इन सर्विस टीचर हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये इन्होंने दे दिया कि ये सब आप अगर आपने किया है, और ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि जिन्होंने डीएड और डीएलएड ये सब चीजें ओपन से की हैं विल नॉट बी कंसीडर्ड एज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडमिशन टू बीएड ओडीएल। वो लोग किसी भी तरह से मान्य नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे ओपन के लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या ये जो हम ओपन की बात कर रहे हैं ये एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। देखिए हाँ, ये रिकॉग्नाइज्ड है। ये लिस्ट जो है एनसीटीई की वेबसाइट से ली गई है, आप भी वहां पर जाकर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से प्रमाणिक है। यहां पर आपको मिल जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री। तो ये यहाँ पर ओपन की मान्य जरूर है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ओपन से बीएड करा रही है उनकी पहली शर्त ही ये है, और एनसीटीई ने उनको ये शर्त रखने के लिए कहा है कि उन्होंने डीएलएड किया हुआ हो या कोई भी इस तरह का डिप्लोमा या कोई भी फेस टू फेस टीचिंग प्रोग्राम किया हुआ हो। ये जितने प्रोग्राम हैं यही वो लिस्ट है जो एनसीटीई कराती है। यही, इससे बाहर एनसीटीई द्वारा कोई भी रिकॉग्नाइज प्रोग्राम नहीं है। 2014 में ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। तो इसमें जो जो रेगुलर प्रोग्राम है, इसमें कुछ ओपन भी है वो नहीं, अगर आपने इनमें से कोई भी रेगुलर प्रोग्राम किया है तो आप ओपन से बीएड कर सकते हैं उसके बाद, अन्यथा आप किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं हैं। अगर कोई आपको इस तरह का झांसा देता है या बरगलाता है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी से ओपन से बीएड कर सकते हैं ग्रेजुएशन के सीधे बाद, तो वो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एक समय आने के बाद अब सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है कि सब पता चलता है। इवन एनसीटी ही ये स्पष्ट कर देता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और फर्जी तरह से या झूठ बोलकर चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और आप अपने प्रमोशन के लिए, देखिए जिन्होंने डीएलएड किया है या डीएड किया है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अगर बीएड कर लेते हैं तो वो अपने स्कूल में भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो कहीं और भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, इन सभी जगहों पर एज अ टीजीटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम बात करें कि ये कहां कहां से आप कर सकते हैं, तो सबसे जो मेन और प्रतिष्ठित संस्थान है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप सभी लोग प्यार से इग्नू कहते हो। तो इग्नू इसके लिए बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम लेता है क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है। तो इग्नू एक बहुत अच्छा संस्थान है अगर आप यहां से करना चाहें तो। मुझे लगता है ओपन यूनिवर्सिटीज में सबसे बेहतर जो है वो इग्नू है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं ओपन से तो इग्नू के लिए ट्राई कीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर अर्जन देव सेंटर है जो कि ओपन का सेंटर है, ओपन डिस्टेंस से लर्निंग कराता है वो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे या एनसीटीई की वेबसाइट पर भी रिकॉग्नाइज्ड, जब आप खोलेंगे एनसीटीई की वेबसाइट तो वहां पर लिस्ट आएगी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की, वहां पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ओपन से बीएड कराते हैं, लेकिन ये सब करते हुए ध्यान रखिएगा कि कहीं आप किसी गलत संस्थान से ना कर लें, आपका पैसा और आपका समय बर्बाद ना हो। दोस्तों, अंत में बात करते हैं
ये पूरी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण जरूर कमेंट में बताइए जिससे हम लोग सुधार कर सकें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अब एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं यूनिवर्सिटीज के, तो एजुकेशन एक्सप्लेन्ड आप सभी के लिए लेकर के आया है कुछ कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। ये सभी कोर्स की तैयारी एजुकेशन एक्सप्लेन्ड की फैकल्टी आपको कराने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरी लिस्ट है, आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको 100% अच्छी फैकल्टी से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे मेल पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको भर सकते हैं, तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप कर दें तो भी वो अच्छी बात है, हम आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेंगे। या अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पर डाली जाती हैं। तो टेलीग्राम पर इस नंबर को सर्च करके आप जुड़ जाइए। दोस्तों, इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, या फिर इन तमाम साधनों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लगता है कि इस तरह की वीडियोस और बनाई जानी चाहिए तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें, जिससे हम सुधार कर सकें। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जितने भी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस हैं उन सब के बारे में, वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सोशल मीडिया पर हमको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर ये हैंडल है, इस पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। जो भी कोई अपडेट होता है तुरंत इन पेजेस पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डाला जाता है। तो तुरंत देखिए, आप यूट्यूब पर नहीं आ सकते हैं एकदम से 2-3 सेकंड, 2-3 मिनट, 5 मिनट की वीडियो भी नहीं देख सकते हैं। तुरंत किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आते हैं तो वहां पर हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो आप इसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी इन कोर्स की इंक्वायरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। आप सभी ने इतनी लंबी वीडियो देखी, सुनी, आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, बने रहिए एजुकेशन एक्सप्लेन्ड के साथ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।